खड़े हो। देखो अब इनको देखना, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर का एक सूट पहना हुआ है, ठीक है। इन्होंने पिंक पहना है, मैंने वाइट पहना है। अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ, अभी मेरी इनके साथ एक मीटिंग होती है, बहुत अच्छे से हम बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और उस आर्ग्यूमेंट पे हम एंड करके अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ हम फिर मिलते हैं। नेक्स्ट मंथ इन्होंने पिंक ड्रेस नहीं पहनी है, नेक्स्ट मंथ इन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, मैंने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली। पिछली बार जो हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी, क्या वो नेक्स्ट मीटिंग जब हम मिलेंगे कुछ असर आएगा पिछली बार की आर्ग्यूमेंट का? आएगा या नहीं आएगा? अगली बार जब हम एक दूसरे को मिलेंगे हम थोड़े से कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब अगली बार पिछली बार का कार्मिक अकाउंट असर कर गया, ड्रेस तो बदल गई थी, तो पिछली बार की मीटिंग अगली बार की मीटिंग कंफर्टेबल नहीं होगी, हम शायद एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, फिर अपने अपने घर चले गए। 2 महीने बाद फिर मिलेंगे, अब उन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहनी है, मेरी भी ड्रेस बदल गई। अब थर्ड टाइम मीटिंग क्या हो जाएगी? थर्ड टाइम मीटिंग क्या हो जाएगी? सेकेंड टाइम से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम मिलते जाएंगे, ड्रेस बदलती जाएगी, मिलते जाएंगे, ड्रेस बदली, सिर्फ ड्रेस बदलती है। पिछली बार की मीटिंग का असर अगली बार की मीटिंग पर होगा। कौन सी ड्रेस बदलती है हमारी कौन सी ड्रेस बदलती है? हमारी ये ड्रेस बदलती है, ये शरीर बदलता है। अब थर्ड टाइम मिले और कॉम्प्लिकेटेड, फोर्थ टाइम मिले और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। क्या ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड चलता रहेगा? क्या ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड चलता रहेगा? नहीं। फिफ्थ मीटिंग में हम दोनों में से एक ने सोचा ख़त्म करते हैं इस बात को, आई विल गो एंड टॉक टू हर। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? मीटिंग का आर्ग्यूमेंट कौन सा हुआ था? फर्स्ट मीटिंग में हुआ था, सेकेंड मीटिंग में वो और मुश्किल हुई, थर्ड मीटिंग में वो और मुश्किल हुई, फोर्थ में और हुई, फिफ्थ में फाइनली दोनों में से एक ने रियलाइज किया ख़त्म करते हैं बात को, मैं ठीक से बात करती हूँ, कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा। दोनों में से किसको ये करना पड़ेगा? दोनों में से किसको ये इनिशिएट करना पड़ेगा कि हम चेंज करते हैं इसको? किसको करना पड़ेगा? जब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी ना, मैंने पहले चिल्लाया था, मैंने उनसे रूडली बात की थी फर्स्ट। फिफ्थ मीटिंग में दोनों में से किसको इसको ठीक करना पड़ेगा? आप जन्मों में नहीं जाओ, आप सिर्फ मीटिंग को देखो, एक एक महीने के बाद हो रही है। फर्स्ट मीटिंग में आई शाउटेड एट हर, आई वॉज रूड टू हर। Second meeting, we didn't talk to each other. Third meeting, we didn't look at each other. Fourth meeting, we were talking ill about each other to other people. Fifth meeting, finally, one out of the two is going to say, let's change. Which out of the two will have to do it? दोनों में से किसको करना पड़ेगा ठीक? आप अपने को नहीं देखो, आप हम दोनों के बीच में पहले बताओ। हम किया मैंने था शुरू, अब ठीक हम दोनों में से किसको करना पड़ेगा? दोनों में से कौन इस कार्मिक अकाउंट को ठीक करेगा? किस किस को लगता है मुझे ठीक करना पड़ेगा? किस किस को लगता है उनको ठीक करना चाहिए? कोई भी मेरी उनकी साइड पे सारे तो बहुत चीटिंग। किस किस को लगता है दोनों में से कोई भी इसको ठीक कर सकता है? दैट्स द आपने दोनों में हाथ हटाया है तो चीटिंग हो गई। होल्ड ऑन टू दिस। किसी ने भी कार्मिक अकाउंट स्टार्ट किया हो, दोनों में से कोई भी उसको ठीक कर सकता है। अब वो दोनों में से कोई जो ठीक करने वाला है वो कौन सी कुर्सी पे बैठा हुआ है? अब अपने जीवन को देखो और डिसाइड करो कौन ठीक करेगा उस कार्मिक अकाउंट को। याद रखना, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे।
और अगली बार जितनी बार मिलते हैं वो कार्मिक अकाउंट पहले से क्या होता जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। थैंक यू। अब हम जब मिलते हैं ना अगली बार, कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है, अलग अलग रिश्ते में हम मिलते हैं, हम अलग अलग रिश्तों में मिलते हैं। कभी हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में मिल रहे हैं, कभी हम पेरेंट चाइल्ड के रिश्ते में मिल रहे हैं, कभी हम भाई भाई के रिश्ते में मिल रहे हैं, कभी हम फ्रेंड्स के रिश्ते में मिल रहे हैं। कभी कभी होता है कि किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। किसी ने एक्सपीरियंस किया, लेबल वाइज कोई रिश्ता नहीं है लेकिन कार्मिक अकाउंट रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। और किसी के साथ लेबल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है लेकिन हर टाइम कुछ कुछ चक 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 चलती ही रहती है, बिकॉज इट इज ऑल पास्ट कार्मिक अकाउंट। दोनों में से कौन ठीक करेगा? दोनों में से कौन ठीक करेगा? ठीक है, क्लियर हो गया किसने ठीक करना है? अब उंगली रखो, अब हम दोनों पे नहीं, आपके और आपके कार्मिक अकाउंट पे देखो कौन ठीक करेगा उस कार्मिक अकाउंट को। और उसके लिए भी क्या करना है, उस कार्मिक अकाउंट को ब्लेसिंग देनी है। कितना सिंपल है ना सतयुग बनाना, कितना सिंपल है सतयुग बनाना। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ये कार्मिक अकाउंट मेरा और उनका है। डोंट से पत्नी होकर ऐसे करती है, बच्चा होकर ऐसे करता है, भाई होकर ऐसे करता है। वो पत्नी पति बच्चा नहीं, सोल मैं आत्मा, हम दोनों पहले मिल चुके हैं, दोनों का एक कार्मिक अकाउंट था और उस कार्मिक अकाउंट के साथ हम फिर आए हैं इस रिश्ते के अंदर। और इस समय हम दोनों के बीच जो चल रहा है वो हमारे प्रीवियस कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है। अब ये बात करो अपने आप से कि इस बार किसको ठीक करना है, क्योंकि अगर इस बार भी ठीक नहीं किया तो एक तो अभी ऐसे ही चलेगा, फिर हम फिर कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे और हम फिर मिलेंगे। एवरी नेक्स्ट टाइम गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो एवरी टाइम व्हेन यू आर लुकिंग एट अ रिलेशनशिप, याद रखना हम पहले मिल चुके हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट पहले था। जो कार्मिक अकाउंट आपके बहुत अच्छे हैं उनको और अच्छा बनाते जाइए, और जिसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा है उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए। इवन अगर आप किसी से अलग हो जाए ना, सेपरेट भी हो जाए, चाहे रिश्ते में सेपरेट हो जाए, चाहे बिजनेस में सेपरेट हो जाए, आप सेपरेट हो सकते हैं लेकिन कार्मिक अकाउंट वैसे ठीक नहीं होगा। कार्मिक अकाउंट तब ठीक होता है जब यहाँ से हमारे मन में उनके प्रति एक भी सिंगल नेगेटिव थॉट नहीं बचेगी, तब कार्मिक अकाउंट ठीक होगा। उसके लिए आप इकट्ठे होकर कर लो, अलग होकर कर लो, वो चॉइस आपकी है, लेकिन करना यहाँ है। यहाँ दूसरे के प्रति सिंगल नेगेटिव थॉट जब खत्म हो जाएगी हमारे अंदर से, हमने उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। वो हमारे प्रेजेंट को भी चेंज कर देगा, वो हमारे फ्यूचर को भी चेंज कर देगा। हम मिलेंगे ज़रूर। इसीलिए कभी भी, अब जैसे मैंने इनके साथ गलत बिहेव किया, अब ये तो एक जीवन में हो रहा था तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। सपोज आज ये और मैं एक रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में मैंने इनके साथ कुछ बहुत गलत किया, वो मेरा कर्म बन गया। मैंने इनके साथ ऐसा कुछ किया जिससे इनको बहुत दुख मिला, इनका शरीर भी बीमार हुआ, इनका जीवन ही उथल पुथल हो गया मेरे कर्म की वजह से। फिर मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, इन्होंने भी कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, फिर हम फिर मिलेंगे। अब जब हम अगली बार मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो कर्म कर दिया है तो वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस मेरे पास आना ही है। किसके थ्रू आएगा? किसी के थ्रू भी नहीं आ सकता। जिसके साथ मैंने गलत किया था उसी से आएगा, मुझे दर्द मिलेगा। लेकिन अब मैं उनको नहीं ब्लेम करती कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई इमीडिएटली चेंज माई पर्सपेक्टिव, माई पास्ट कार्मिक अकाउंट विद दिस सोल। अगर मैंने कुछ किया नहीं होता मेरे पास ये आ नहीं सकता है, अगर आ रहा है तो मैंने कुछ फेंका था, वो ही वापस आ रहा है। अब मैंने एक अलग एनर्जी भेजनी है ताकि ये कार्मिक अकाउंट क्या हो गया, क्लीन। यू कैन नॉट ब्लेम अदर पीपल,
टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम सामने आया है, अब उसको क्या कर लो, कर्म को इस बार चेंज कर दो। रेडी चेंज करने के लिए? किस किस के घर में कार्मिक अकाउंट हैं? कुछ कुछ है, होने ही है। क्योंकि मेन चीज पता है क्या होती है, जिनके साथ हम स्ट्रॉन्ग कर्म क्रिएट करके आए हैं वही हमारी फैमिली बनता है। आजकल हम क्या बोलते, कहते भाई होकर ऐसे करता है, बहन होकर ऐसे करता है। वो भाई होकर बहन होकर ऐसे नहीं कर रहे हैं, जिसने वैसा करना है वो भाई बहन के रोल में प्ले करने आते हैं। जिनको हम तंग करके आए हैं, उन्होंने अगर हमें वापस तंग करना है तो पड़ोसी बन के थोड़ी तंग करेंगे। कई बार तो पड़ोसी भी बहुत तंग करता है ना। They have to come in a very close relationship. The stronger the karmic account, the closer they will come in that relationship. But this time we are going to clean that karmic account. We are going to settle that karmic account. और उसके लिए हमें क्या करना है, उस कार्मिक अकाउंट को भी ब्लेसिंग देनी है। फिर से आंख बंद करो, अब उनको लेकर आओ जिनके साथ के कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है। पहले में हमने क्या किया, जिनके संस्कार के लिए उनको ब्लेसिंग देनी है। अब हमें करना है जिसके साथ के कार्मिक अकाउंट, मतलब कितना भी कोशिश करो वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। या कोई हमें काम में धोखा देता है, कोई हमें चीट करता है, कोई हमारा नुकसान करता है, कोई हमारे लिए गलत बोलता है, गलत फैलाता है। कोई भी जो मेरे साथ गलत कर रहा है उसको सामने लेकर आओ, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो बाहर हो, कोई भी जिसके साथ मेरे को नेगेटिव एनर्जी आ रही है अभी। तो अभी तक हम क्या सोचते आए, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहे। कार्मिक अकाउंट जो शुरू हुआ था वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उनको सामने लेकर आओ। और सबसे पहले जो हमारे साथ आज हमें लग रहा है कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे क्षमा मांगते हैं। जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं पहले हम उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे साथ आज कुछ गलत कर रहे हैं तो पक्की बात है हम कुछ करके उनके साथ आए हैं। सो वी सीक फॉरगिवनेस फॉर अ पास्ट रॉन्ग कर्मा, विच आई डोंट रिमेंबर वो कौन सा पास्ट था, बट था तो सही। कोई अगर आज मुझे कुछ दे रहा है तो मैंने पिछली बार उसको कुछ दिया था, तो सबसे पहले उनसे कहिए कि वो पास्ट कर्म जो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ दिया है ऐसा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आत्मा आपसे पूर्व कर्म के लिए, पास्ट कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ। दैट इज द फर्स्ट थॉट। सेकंड, ये याद नहीं लेकिन मैंने आपको कुछ दिया है ऐसा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आत्मा आपसे पूर्व कर्म के लिए, पास्ट कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ। दैट इज द फर्स्ट थॉट। सेकंड, आज आप मेरे साथ जो कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। I forgive you for what you are doing now. Third thought, past karmic account is over.